खबर बता दें, बैहर से साईं प्रसाद और एडीबी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मल्टी स्टेट वित्तीय कंपनी में कार्यरत एजेंटों द्वारा ग्राहकों निवेशकों से प्राप्त राशि वापस प्रदान कराने एवं ग्राहकों को छल कपट धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कराने हेतु आज बैहर थाने में आवेदन दिया गया। आवेदकगण तहसील बैहर के अंतर्गत अलग अलग ग्रामों के निवासी हैं। यह कि वर्ष 2010 से साईं प्रसाद कंपनी एवं एडीबी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मल्टी स्टेट वित्तीय कंपनी कार्य करते चली आ रही है, जिसमें सिवनी जिले के संबंधित एजेंटों द्वारा बैहर क्षेत्र से आदिवासी महिलाओं को कंपनी निवेश के नाम पर प्रलोभन देकर नियमित रूप से ग्राहकों से समय समय पर निर्धारित राशियां प्राप्त कर कुछ ग्राहकों को उनके बॉन्ड व पावती प्रदान करते रहे हैं। उसके बाद वर्ष 2013 से 17 तक यह निर्धारित राशि प्राप्त कर उसका बॉन्ड एवं पावती एजेंटों द्वारा ग्राहकों को प्रदान नहीं किया गया। सभी ग्राहकों द्वारा एजेंट को अनेकों बार बॉन्ड और पावती या राशि वापस कराने हेतु आग्रह किया गया, किंतु उनके द्वारा हर बार की तरह टाल मटोल और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। एजेंट द्वारा कहा गया, जो बनता है कर लो। सभी ग्राहकों ने मेहनत मजदूरी कर अर्जित राशि उक्त दोनों एजेंटों को प्रदान की थी, जिन्होंने वह राशि कंपनी में जमा न करते हुए उस राशि का दुरुपयोग कर राशि का गबन कर लिया। क्या नाम है आपका? प्रेम मांद्रे। जी बताइए, किस मामले को लेकर के आज यहाँ जो हमारा संगठन है ठगी पीड़ितों की आवाज, उसमें मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। क्या नाम है संगठन का? ठगी पीड़ितों की आवाज। जी। उस संगठन के माध्यम से सभी लोग यहाँ बैहर क्षेत्र हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है संगठन के माध्यम से। अभी 1 से 1.5 महीने पहले इन्होंने मुझे सूचना दी कि सर बर्ड्स एक्ट के तहत जो आवेदन करना है उसके लिए ना तो हमारे पास बॉन्ड है ना रसीद है, लेकिन हमारा पैसा एडीबी सोसाइटी जो है मल्टी स्टेट सोसाइटी उसमें गया हुआ है। तो फिर मैंने इनसे मिला, इनके गांव गया, जानकारी लिया, तो इन्होंने सारा रजिस्टर दिखाया जिसमें एंट्री है, उन एजेंटों की साइन भी कि कब कब उन्होंने कितना कितना पैसा लेके गया है निवेश जमा कराने के नाम पे। लेकिन एजेंटों का नाम है सर, भोमा से है, सिवनी भोमा से है ओमकार बिशेन, और मानेगांव बरघाट से है मृसकोले, मनोज मृसकोले। ये 2 एजेंट हैं। इनसे मैंने 1 महीने पहले चर्चा भी की फोन पे, तो इन्हें कहा सर हम धीरे धीरे लौटा देंगे, जैसा भी होगा आगे की कार्रवाई जो भी होगी आप लोग रोक दीजिए। लेकिन 1 महीने से 1.5 महीना करीब हो गया, ना इनका फोन उठाते हैं, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। और उसके बाद मैडम वगैरह एक बार उनके गांव गए थे भोमा बिसेन जी के यहाँ पर, तो उन्होंने इनको डरा धमका के ये कह दिया कि जाओ जो बनता है कर लो। तो उसी तारतम्य में हम लोगों ने आज यहाँ पर आवेदन दिया है टीआई साहब को, और समस्त निवेशकों की लिस्ट दी है जिसमें 50-55 लोग हैं, और तकरीबन उनका 5.5 लाख रुपए का निवेश है जो इन दोनों एजेंटों के द्वारा गबन किया गया है। न ब्रांच में जमा किया गया है, न ही बॉन्ड दिया गया है, न ही पावती दी गई है। क्या बोल करके राशि जमा कराएंगे? कि कंपनी में हम लोग जमा करेंगे और आपको बॉन्ड और रसीद लाके देंगे। पूर्व में भी इन्होंने कुछ अमाउंट का बॉन्ड और रसीद लाकर दिया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई बॉन्ड और कोई रसीद नहीं दिया। इसका मतलब, और अभी कंपनी जो है वो गवर्नमेंट से सील है, 2016 में करीब कंपनी सील हुई है, कंपनी मालिक पे केस चल रहा है, लेकिन इनके द्वारा ना ब्रांच में पैसा जमा किया गया है और न ही बॉन्ड रसीद दी गई। जब कंपनी सील है तो फिर ये कैसे राशि ले रहे थे कंपनी के नाम से? सर ये लोग गुमराह कर रहे थे, 420 कर रहे थे, धोखाधड़ी कर रहे थे, क्योंकि ये डेली ब्रांच नहीं जा सकते थे सिवनी। कलेक्शन ये लोग यहीं गांव से 2-4-5 गांव से उठा के वही सीनियरों के हाथ में देते थे और रजिस्टर में एंट्री करते थे और साइन भी लेते थे। तो वो पैसा विश्वास से इन्होंने दिया कि वो सोसाइटी में हमारा बचत के रूप में होगा और 5 से 6 साल बाद जो है हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वो दोनों एजेंटों ने इनके साथ धोखाधड़ी किए, फ्रॉड किया, 420 किए, उस पैसे को कंपनी में जमा नहीं किया बल्कि अपने यूज में लेकर खर्चा कर दिया। क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि उन एजेंटों पर 420 का मामला पंजीबद्ध हो और जितने भी निवेशक हैं उनका ब्याज सहित पैसा उन एजेंटों से दिलाया जाए। श्रीमती ललती के ग्राम गुदमा की रहने वाली हूँ। ये बताइए, क्या शिकायत लेकर के आप थाने पे आए हैं? सर हम थाने में ये शिकायत लेके आए हुए हैं सर कि हमने जो अपना घर छोटा छोटा बचत राशि करेंगे तो आपके लिए भविष्य में काम आएगा करके सर हमको मतलब काम में बताया गया। तो सारे लोगों से सर हमने पैसा हमारे ऊपर के जो कंपनी में आपने पैसा जमा किया और किसके द्वारा आपको बताया? हमने सर एडीबी कंपनी में सर साई प्रसाद का कन्वर्ट करवा के एडीबी में किया है, जिसके थ्रू अजीत जी हमारे मेन हमारे सीनियर थे सर, बरघाट के रहने वाले अजीत सर। क्या लिखते हैं पूरा नाम? और ओमकार बिसेन जी और मनोज मरस्कोले। कितने रुपए की ठगी हुई है आपके साथ? सर हमारा लगभग सारे कस्टमर को 5 लाख से ऊपर है सर। क्या कह रहे हैं अभी? आप उनसे बात कर रही हैं, अभी कांटेक्ट हो पा रहा है उनसे? सर हमारे कांटेक्ट होता है सर, तो हमारे को नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है। तो लास्ट टाइम क्या बात हुई थी आपकी उनसे? लास्ट टाइम सर हमारी बात ये हुई थी, अगर हमने आपकी रसीद बाउंड नहीं दिए हैं तो आपका हम
जितना भी धनराशि लिए हैं हम ईमानदारी के साथ आपकी धनराशि वापस करेंगे। फोन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिए तो कैसे करेंगे आप? सर फोन में ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं सर, तो हमने सोचा कि भाई संगठन के माध्यम से इसके बारे में आवाज उठाई जाए। कहाँ है उनकी ऑफिस, कहाँ है इनका? सर इनकी ऑफिस सर सिवनी ब्रांच थी, सिवनी में। आप गए कभी ब्रांच? जी सर, मैं मर्सकोल में मनोज जी के साथ गई थी सर देखने के लिए। क्या चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर के आप? इस मामले को लेकर हम यही चाहते हैं कि जितने हमारे ठगी पीड़ित मेरी बहनें लोग हैं, जो जितने अपने पास के एक रुपए को जोड़कर इन्होंने मेहनत करके जो बचाया था, इनको सारे लोगों को सर वो पैसा है जो इनको वापस दिलाया जाए। अगर वापस इनको नहीं मिलता है तो इसकी कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे सर।